हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दरूदो सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के बेशुमार एहसानात में से एक बहुत बड़ा एहसान दीन इस्लाम है। और इस दीन का फहम हासिल हो जाना ये भी अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की करम नवाजियों में से बेपनाह करम नवाजी। इस्लाम इंसानी ज़रूरियात का भी ख्याल रखता है और इंसान की शख्सी आज़ादी का भी पूरा पूरा तहफ़्फ़ुज़ करता है। कोई मसला ऐसा नहीं है जिसको इंसान में आज़ादी होनी चाहिए और इस्लाम उससे आज़ादी से मना करता। अगर किसी जगह पर कोई कदगन लगाई गई है तो इसका माना यह है कि वो आज़ादी इंसान के लिए फायदामंद नहीं है, न सिर्फ उसकी ज़ात के लिए बल्कि उसके मुआशरे के लिए भी नुकसानदेह। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इज्तिमाई और इनफिरादी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखा, तमाम ज़रूरतों की तकमील का सामान फराहम किया और इज्तिमाई बेहतरी और इनफिरादी इस्लाह दोनों का पूरा पूरा सामान हमें किताब और सुन्नत में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अता फरमाया। शर्म हया के उन्वान से गुज़श्ता कई खुतबात हम मुख्तलिफ ज़ैली उन्वानात पे अर्ज कर चुके हैं। शख्सी आज़ादी का हमारे यहां बहुत ढंढोरा पीटा जाता है और इस प्रोपेगेंडे की आड़ में दर हकीकत इस्लाम को एक किस्म का इल्जाम दिया जाता है कि इस्लाम इंसानी आजादी को खत्म करता है। ऐसा हरगिज नहीं है। आप एक बंदे को थप्पड़ मारने की आजादी देते हैं और रोकने वाले को यह कह रहे हैं कि इसे रोकना इसके हक के आजादी को सुलभ करना है, लेकिन वो थप्पड़ जिस पे जाके लग रहा है आपने उसकी आजादी सुलभ कर ली, आपने उसे तकलीफ में मुब्तला कर दिया। सो ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इस्लाम किसी का हक आजादी सुलभ नहीं करता। हां ये है, अगर किसी जगह पर आपको किसी बात से इस्लाम ने रोका है तो जो आपके बिल मुकाबल है इस आजादी का जिसको नुकसान था, दर हकीकत इस्लाम ने उसको नुकसान से बचाया। मैं इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे का इंतहाई अहम तरीन मसाला जिससे मुआशरे में फसाद पैदा होता है, बेहयाई और ओरियानी के रास्ते खुलते हैं और बसा औकात हालात इस कदर खराब होते हैं कि अच्छे खासे चलते हुए घर टूट जाते हैं। और वो मसाला है घरों में दाखिल होने के अहकाम का। घर अपना है या किसी रिश्तेदार का या किसी दोस्त का। सच्ची बात यह है कि हमारे यहां कोई करीना और सलीका नहीं है घर में जाने। कब किसी के दरवाजे पे जा सकते हैं आप, किन औकात में जाके आप किसी का दरवाजा खोल सकते हैं और किन शुरूत के साथ खोल सकते हैं। हत्ता कि खुद आप अपने घर में अगर दाखिल हो रहे हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसके भी आदाब बयान। ये चार दीवारी सिर्फ इसलिए नहीं बनाई गई कि आप सुस्ताने के लिए इसमें तशरीफ ले आए, आप थक गए हैं तो आराम की गरज से आ जाएं।
ये चार दीवारी आपको महज साया फराहम करने के लिए नहीं है, मौसमों की शिद्दतों से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि इस्लामी नुक्ता नजर से अगर देखा जाए तो इसका असल मुद्दा आपको लोगों की निगाहों से बचाना है। दरवाजा किस लिए लगाया जाता है? दरवाजा बंद है तो गोया एक किस्म का ऐलान है कि हमारी इजाजत के बगैर दरवाजे के अंदर कोई पांव नहीं रखेगा। और यहां ज़िम्नन एक मसला और समझ लीजिए, और बिलखुसूस मेरी बहनें, खवातीन, औरतें ये मसला समझें। बदकिस्मती से हमारे यहां चार दीवारी के अंदर की बात को राज रखने की सलाहियत नहीं है। मामूली मामूली बात जिसका दूसरे के सामने जिक्र करना किसी भी किस्म के मफाद और गरज से खाली है। और बेडरूम के राज ये नौ ब्याहता जोड़ों में यह फितना आम है, वो डिस्कस होते हैं। खवातीन हैं, खवातीन में जाके तस्करा करती, मर्द हैं, मर्दों में जाके बातें करते हैं। और बाज दफा अपनी मर्दानगी जाहिर करने के लिए वो राज जो इन दोनों के अलावा रूए जमीन पे किसी तीसरे को पता नहीं होना चाहिए थे, वो भी जाके मजालस में बके जाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह के यहां सबसे बड़ी अमानत ये होगी कि खामद ने अपनी बीवी के राज और बीवी ने अपने खामद के राज संभाल के रखे कि नहीं रखे। ये कोई मामूली मसला नहीं है, इससे फितने जन्म लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत अपने खामद की खूबियां दूसरी औरत के सामने बयान न करे, खास तौर पे वो खूबियां जो उनकी प्राइवेसी से ताल्लुक रखती, जो उनकी खलवत से मुताल्लिक है। क्यों? ऐन मुमकिन है कि उस औरत के खामद में वो खूबियां ना हो और तेरी जबान से तेरे खामद के मुताल्लिक सुन के वो तेरे खामद के मुताल्लिक किसी फितने में मुब्तला हो जाए। और किसी मर्द को यह हक नहीं है कि अपनी घरवाली की अलहदगी के मसाइल वो अपने दोस्तों में, मर्दों में जाके डिस्कस करे, इससे फितने का दरवाजा खुलता है। इस्लाम तो औरत को किसी गैर मर्द के साथ नरम लहजे से बात करने से रोकता है। फला तख्ज़ान बिल क़ौल, गैर मर्दों से बात करें तो नरमी से, लोचदार आवाज से, ऐसा मत करें फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, जो बेहयाई के दिलदादा हैं वो तमा करेंगे उस औरत की तरफ कि ये इतनी नरमी से मेरे साथ बोलती। और जो अपनी अलहदगी की बातें बीच चौराहे में जाके लोगों के सामने बयान कर रहा है, फिर वो ये इल्जाम दे दूसरों को, अव्वलीन जिम्मेदार वो खुद है अपने चार दीवारी के अंदर के मामलात को संभालने का और इन्हें राज रखने। शरीयत ने 10 साल के बच्चे को, हकीकी भाइयों को, 2 बहनों को एक चादर में, एक कंबल में लेटने से मना किया। कभी इस पे तदब्बुर किया? सगी बहनें दोनों, सगे भाई हैं दोनों, लेकिन एक कंबल में, एक बेड पर दोनों नहीं सोएंगे।
क्यों? अब ये इस उम्र में हो गए हैं कि ये इंसानी जिस्म में होने वाले तगय्युरात को समझते हैं। ये उम्र के साथ आने वाली तब्दीलियों को महसूस करते हैं। शर्मो हया इस कदर होना चाहिए मुआशरे में कि कोई बहन अपनी बहन के अंदामे नहानी से उसके जिस्म से वाकिफ ना हो, हालांकि जिस्म सबके एक जैसे। ये पर्दे हैं, ये हया है कि ऐसी चीजों को ना एक दूसरे के साथ मस किया जाए और ना एक दूसरे से डिस्कस किया जाए। ये भाई भाई का मसला है, ये बहन बहन का मसला है। और बीवी उठे अपने खामन के ये मामलात गैर औरतों में जाके कहे। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन अशर्रन नासी इंदल्लाहि मंजिलतन यौमल क़यामह, कयामत के दिन सबसे बुरा मकाम अल्लाह के यहां उस बंदे का होगा, युफ्दी इलैहि इमरातिही युफ्दी इला इमरातिही व तुफ्दी इलैहि सुम्मा यंशुरु सिर्रहा। वो मियां बीवी अलैहिदगी इख्तियार करते, फिर वो बदबख्त अपनी खलवत की बातें लोगों में आके बयान करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत या ऐसा मर्द क़यामत के दिन सबसे बुरी जगह पर है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने कुरान मजीद में अहले ईमान को हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ईमान वालो, कोई किसी के घर में बगैर इजाजत के न जाए, जायज ही नहीं है। ला तदखुलू हुक्म है, कोई मसला नहीं है जी, पड़ोसी है हमारा तो जाना। अल्लाह अकबर। भाई वो चार दीवारी के अंदर हैं, उनकी ज़हनी कैफियत क्या है, उनकी जिस्मानी कैफियत क्या है, वो किस काम में मशगूल हैं, वो किस हालत में है। ये चार दीवारी इसलिए बनाई गई है कि जितनी भी हालतें घर के अंदर किसी की हो सकती है वो दुनिया से मख्फी रहे। तू अगर उनका दरवाजा क्रॉस करके अंदर जा चला गया तो चार दीवारी का तकद्दुस तो पामाल हो गया। तूने नहीं लिहाज किया उसकी प्राइवेसी का और अल्लाह की हद तोड़ी है तूने। ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू। किसी को यह हक नहीं है कि किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल हो। व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और अहले खाना पर सलाम कहे। अल्लाह ने जिंदगी रखी तो सलाम के हकाम मुस्तकिल तौर पे अगले खुतबे में मैं अर्ज करूं। ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अगर तुम्हें ये बात समझ आ जाए, तुम इससे नसीहत हासिल कर लो, ये बहुत बेहतर है। वल्लाहि इस पे अगर तदब्बुर करें ना, मसलन बाप जाता है बेटी के घर में, बेटी का घर बाप का घर नहीं है। शरीयत चाहती है कि वो इजाजत लेके जाए। वो समझता है चूंकि मेरी बेटी है इजाजत की जरूरत नहीं, चला गया अंदर। बेटी और दामाद आपस में किसी बात पे उलझ रहे, झगड़ रहे। बाप जब देखेगा तकलीफ होगी कि नहीं होगी। और अगर वो कोई बहुत ज्यादा साहबे फहम नहीं है तो बेटी की साइड लेगा। वो छोटा सा मसाला अगर मियां साहब यहां तशरीफ न लाते तो ऐन मुमकिन था कि मियां बीवी में खत्म हो जाता, लेकिन इनकी बेजा मुदाखलत की वजह से वो दूर खिंच गया, लड़ाइयां शुरू हो। लड़ाई ना भी हो तो कम से कम बाप तकलीफ तो महसूस करेगा कि नहीं।
कुरान इसीलिए कहता है दालिकुम खैरुल लकुम, समझो ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि इजाजत लेके जाओ। बेटी घर के काम काज में अच्छा लिबास पहना हुआ नहीं है, मां आ गई है, बगैर दरवाजा नाक किए सीधी अंदर, बेटी को जाके देखा इस हाल में, तो दिल पे एक शदीद किस्म की जरब लगी कि मेरी बेटी इस घर में नौकरों की तरह रहती है। अगर वो इत्तला करके जाती तो बेटी बेहतर अंदाज से मां को वेलकम कहती, उसकी ये हालत मां के सामने ना आती, नतीजा ये निकलता कि मां इस तकलीफ से बच जाती। इसमें बहुत लंबी बात की जा सकती है, बहुत मिसालें दी जा सकती है। जब अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारे लिए बेहतर यह है इजाजत लेके जाओ, तो हमें मान लेना चाहिए कि इजाजत लेने में ही बेहतरी है, इजाजत न लेने में फितने हैं। बगैर इजाजत के किसी के घर में दाखिल होने से मसाइल जन्म लेते हैं। ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। और फरमाया फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन फला तदखुलूहा हत्ता युज़न लकुम। घर खाली है लेकिन तुम्हारा नहीं है, किसी और का है, वहां भी साहब खाना की इजाजत के बगैर जाना। लाइट जलती है, दीवार फैला के जाके लाइट बंद कर दें, ताकि बिजली की बचत हो जाए। मुमकिन है आपने 2-4 हजार की बिजली बचा ली हो, लेकिन जो 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, इसकी कीमत रुपयों पैसों में आप नहीं चुका सके। हत्ता युज़न लकुम, अगर आप खैर खा हैं तो उसे फोन करें, भाई तेरे घर में पंप चल रहा है, मोटर चल रही है, ये मसला है वो मसला है, अगर वो इजाजत दे तो जाओ, नहीं तो नहीं जाना। वइज़ा क़ील लकुम इरजिऊ फरजिऊ, गए हैं दरवाजे पर, आपने इजाजत मांग ली और घर वाले ने इजाजत नहीं दी, कुरान कहता है वापस लौट जाओ। फरजिऊ, वापस लौट जाओ। हुवा अज़का लकुम, तुम्हारे मुआशरे की तहारत के लिए, दिलों की पाकीज़गी के लिए, रिश्तों की बका के लिए, मोहब्बतों के अहया के लिए, अखुवत बरकरार रखने के लिए और तुम्हारे ताल्लुकात कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि इजाजत नहीं मिली तो वापस लौट। अल्लाह जानता है, मुझे तो अक्सर ये सामना रहता है, तो कमरे में तशरीफ लाते हैं, आके जगाते हैं, अच्छा अच्छा तुसी आराम कर रहे हो, ओ मैं क्या जी मैं आया हूं हाफ साहब मिल लो, काम कोई नहीं। जब काम हो भी, आप एक बंदे के घर में बगैर इजाजत के जा रहे हैं, सोते हुओं को जगा रहे हैं, और यहां इसके साथ साथ मोबाइल के इस्तेमाल पे भी थोड़ी सी तवज्जो करें। रात को 12 बजे फोन करते हैं, अच्छा मादरत जी लगता तो बेराम ही किया, 12 बजे बंदा क्या करेगा जी, फरमाया मसला क्या है, और जी टाइम लेना सीगा तुहाडे कोलों दरस दा, भाई अल्लाह के बंदे ये काम तो सुबह भी हो सकता। घरों में जाने के आदाब भी हैं, घरों में जाने के औकात भी हैं, ऐसे ही फोन करने के भी औकात हैं। ये चीज आज पैदा हुई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मतलब कोई कवायद नहीं बयान किए। आप जिस बंदे को मुखातब करने जा रहे हैं उसकी मसरूफियात का ध्यान रखें, उसके मामूलात को अपने सामने रखें। बसा औकात ऐन खुतबा जुमा में फोन आने लग जाता है, अच्छा जो मुझे फोन कर रहा है
क्या वो मुझे जानता नहीं है कि मैं खतीब हूं? क्या वो खुद मुसलमान नहीं है? जहां वो रह रहा है वहां ये टाइम जुमे का नहीं है? ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत इन सारी चीजों को ईमान का तकाजा करार दिया। अगर तुम मोमिन हो तो इन आदाब को मलहूज रखो। आप लोग जिसे मुखातब करने जा रहे हैं उसके मामूलात क्या हैं, उसके मशागल क्या हैं, वो मुमकिन तौर पर इस वक्त कहां मसरूफ होगा? हमारा फोन अटेंड करने की या हमारे जाने पर मुलाकात की फुर्सत उसके पास होगी कि नहीं होगी? और ये मत तवक्को रखो कि हम जिस वक्त जिसके दरवाजे पे जाके नाक करें वो स्टैंड बाई हमें वेलकम कहेगा। भाई दाकील फर्जिऊ, अगर घर वाले कह दें कि इस वक्त मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं मसरूफ हूं, तो तुम लौट जाओ। गुस्सा मत करो। मैं एडी दूरों चल के गया सी जी, मौलवी साहब ने मेरे वास्ते टाइम ही नहीं दिता। आप एक हैं जो 15, 20, 30 किलोमीटर का सफर करके मौलवी के पास आए हैं। मौलवी के सामने 30 बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए। मैं उन्हें छोड़ के अगर आपको टाइम दूंगा तो इन 30 के साथ जाती हूं। मैं तो अपने आप को बतौर मिसाल पेश कर रहा हूं। सबके लिए ऐसा, सबके लिए ऐसा। आप दुकानदार हैं, आपकी गाहकी का टाइम है, कारोबार का टाइम है, मैं आपका खतीब हूं, मैं आपके पास जाके बैठ जाऊं। आप मजबूर होंगे कि हमारा खतीब आया यार, इसे टाइम दे, मुझे आपसे काम कोई नहीं। वैसे ही चलते हुए गया और जाके गपशप लगानी है। वो जो बार बार आने वाले लोग मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं, मुझे इसका एहसास करना चाहिए मैं जिसके पास जा रहा हूं क्या उसके पास इतना वक्त होगा कि मुझे वो टाइम दे सके। इससे ताल्लुकात खराब नहीं होते। इन आदाब को अगर देख लें तो इनसे ताल्लुकात खराब नहीं होते। दिलों में अदावत और कदूरतें पैदा नहीं होती। माहौल में तकद्दुर पैदा नहीं होता। पाकीज़गी बरकरार रहती है। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। अल्लाह अकबर। 3 औकात ऐसे हैं जिनमें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने साहिबे खाना को भी अपने घर में जाने से मना, जो उसी घर में रहता है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्ताज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुमा मिनकुम सलासा मर्रातिन। ईमान वालों, तुम्हारे गुलाम और लौंडियां, तुम्हारे छोटे बच्चे लम यबलुगुल हुलुम, जो बालिग नहीं हुए, वो ना आए तुम्हारे पास 3 औकात में। मिन क़ब्ल सलातिल फजर वहीन तज़ऊन सियाबकुम मिनज़ ज़हीरा व मिन बअदि सलातिल इशा। इशा से लेकर फजर तक ये सारा टाइम ही असल में इसमें आ गया। नमाज फजर से पहले नहीं जाना और इशा के बाद नहीं जाना, इसका मतलब है पूरी रात। और दोपहर का वो टाइम जिसमें आमतौर पे बंदा रिलैक्स होकर आराम करता है, कैलूले का टाइम। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने इसमें पाबंदी लगाई है, तुम्हारे अपने छोटे बच्चे या पड़ोसियों के छोटे बच्चे या तुम्हारे गुलाम और लौंडियां, ये भी अगर घर से बाहर हैं तो इजाजत के बगैर घर नहीं जाएंगे। अगर घर के अंदर हैं तो तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारी आराम की जगहों पर तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं जाएंगे। और यहां सारे मेरे भाई और बहनें मसला समझ, हर जवान आदमी की जिंदगी के भी अपने राज होते हैं। तफसील के साथ मुफस्सिरीन ने इस पे लिखा और सहाबा किराम की जिंदगी से बहुत सारे दलाइल पेश किए
दो भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, वो अपने अहले खाना के साथ उस कमरे में है, वो अपने अहले खाना के साथ उस कमरे में है। एक भाई को हक नहीं है इन औकात में दूसरे भाई के दरवाजे को जाके खोल के अंदर चला जाए, हराम है, शरीयत ने मना किया। औलाद को हक नहीं है कि हमारे अम्मा अब्बा दूसरे कमरे में हैं, इन औकात में बगैर उनकी इजाजत के उनके कमरे में जाएं। आप हैरान होंगे, हाफिज साहब ये बड़ी अजीब बात है, एक ही घर में एक ही चार दीवारी में रहते हैं, अब हम माँ बाप के कमरे में भी इजाजत के साथ जाएंगे। हाँ, इन औकात में ईशा से लेकर फजर तक और दोपहर के कैलूले के टाइम, इन औकात में आप इजाजत लेके जाएंगे। क्यों? हीन तज़ऊन सयाबकुम, बंदा रिलैक्स होने के लिए इन औकात में आमतौर पे आराम करता है और अपने जिस्म के वो कपड़े जो उसकी ज़ेबो ज़ीनत को छुपाने वाले होते हैं वो आमतौर पे उतार देता। यहां वो जो दरमियान में हया के पर्दे थे वो तार तार होते हैं अगर आप इजाजत का एहतिमाम नहीं करते। वो जो तकद्दुस था रिश्तों में वो चिकनाचूर होता है और शैतान फिर यहां से रास्ते बना के इस देखने वाले को बेराह रवी की तरफ लेके जाता है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन अलीमो हकीम है, सब कुछ जानने वाला और सब चीज की बेहतरीन हिकमत रखने वाला, एक एक मसले का हल वल्लाह खालिक़े कायनात ने हमें दिया। जितने फितने इस बेपर्दगी से पैदा हो सकते थे, बच्चा अपने माँ बाप के कमरे में जाए, उन्हें किसी ऐसे हाल में देख ले जो उसे पसंद ना हो, छोटी उम्र का है, अभी इन चीजों को समझता नहीं है। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर में बैठी थी तो फरमाती हैं, दखल अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदी रजुलुन काइदुन, नबी अलैहि सलाम घर में तशरीफ लाए तो मेरे पास एक आदमी बैठा हुआ था। फश्तद्दा ज़ालिका अलैहि व रअयतुल ग़ज़ब फी वजहिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात बड़ी तकलीफ पहुंचाने वाली थी, बड़ी गिरां गुजरी कि मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर एक आदमी आयशा के पास बैठा रज़ी अल्लाह, और फरमाती है बरअयतुल ग़ज़ब वजही अला वजही, मैंने नबी पाक के मुबारक चेहरे पर गुस्सा देखा। हमारे यहां तो एक रिवाज है ना, कहते हैं ड्राइंग रूम होता है बेगानों के लिए, जो बैठक बनी हुई है ना वो अजनबी लोगों के लिए, जो हमारे अपने वो तो सीधे अंदर आएंगे, और अंदर भी ये मेरा कजन है, ये मेरा फर्स्ट कजन है, ये सेकंड कजन है, ये हमारा मोहल्लेदार है, ये हमारा पुराना जानने वाला, ये मेरा कॉलेज फेलो है, तो ये मेरे कमरे में आके बैठ गया तो इससे किसी को क्या मसला। ये आदमी अम्मा जी के हुजरे में खलवत में नहीं है, दरवाजा बंद नहीं है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फश्तद्दा अलैहि, अल्लाह के नबी पर यह बात सख्त गिरां गुजरी कि मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर कोई बंदा बैठा। और अम्मा जी कहती है मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गुस्सा देखा और मैंने वजाहत की, अल्लाह के नबी इन्नहु अखी मिनर रज़ा, ये मेरा रज़ाई भाई है, और रज़ात से भी रिश्ता वैसे ही हराम होता है जैसे नसब से हराम होता है। हुजूर, मैंने और इसने एक ही औरत का दूध पिया है, हम बहन भाई हैं आपस में, अगरचे इसके माँ बाप और हैं, लेकिन दूध हमने एक औरत का पिया है, ये मेरे लिए मुहर्रम रिश्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्जुरना मन इख्वानुकुन्ना मिनर रज़ा, आयशा
अच्छी तरह गौर कर लिया करो। वाकयातन जो तेरे पास आने वाला है वो तेरा रज़ाई रिश्तेदार लगता है। और साथ फरमाया और रज़ाअतु मिनल मुजाहती, सिर्फ किसी औरत की गोद में खेलने से वो तेरा भाई नहीं बन जाएगा। उसके लिए रज़ात के इस बात के लिए भी शरई ज़ाब्ते हैं, जो उसके मुताबिक दूध पिएगा उस औरत का जिसका तूने दूध पिया है तो वो तेरा भाई होगा, वगरना वो तेरा भाई नहीं है। और जो तेरा भाई नहीं है उसे मोहम्मद के घर में आने का हक नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां दोनों बातें समझने जरा अच्छी तरह, औरतें भी मर्द भी। अम्मा जी ने फौरन वजाहत की, ये उज़र नहीं किया आपको मुझ पे एतमाद नहीं, आप मुझ पे शक करते हैं। हमारे यहां तो यही मुसीबत नहीं जाती ना। मौलवी मैं कहता हूं पर्दा करो, बीबियां बाज दफा ऐसे ऐसे अजीबो गरीब किस्म के कमेंट्स आते हैं मेरी तकरीर पे कि आपने पूरा खुतबा ही इस बात पे दे दिया कि औरतों को कैद कर दो। ये हमारी अकल की रसाई है। अम्मा जी ने ये नहीं कहा कि आपको मुझ पे एतमाद नहीं है, आप पहले पूछ तो लें आप गुस्से क्यों हुए, आपका चेहरा क्यों बदला। फौरन वजाहत की है, इन्नहु अखी मिनर रज़ा। समझती थी कि किसी अजनबी को मेरे पास देखकर गुस्सा करना ये इंसानी फितरत भी है और रसूलुल्लाह की गैरत का तकाज़ा भी है। और ये जो मर्दों ने एक उज़र तराश रखा है ना, नहीं जी हमें अपनी बेटी की तरबियत पर बड़ा एतबार है, हम ब्रॉड माइंडेड हैं, हम खुले जहन के लोग हैं, हम वो रिजिड पसंद और रिजिड नहीं है। अल्लाह की कसम सारी दुनिया के जहन इकट्ठे हो जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन की वुसअत के करोड़वें हिस्से का मुकाबला नहीं। लेकिन जो चीजें फितरत हैं आप उनसे कैसे फरार इख्तियार कर सकते हैं। फश्तद्दा अलैहि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बात गिरां गुजरी, अल्लाह के नबी ने इसे नापसंद किया। गैरत वाला वही है जो अपने घर के तकद्दुस को बरकरार रखता। कजन आ गए और दूर पार के रिश्तेदार आ गए और रावी पार के रिश्तेदार आ गए और फलां आ गया और फलां, कोई हकीकत नहीं है। जाएं और बैठक तक जाएं। उम्महातुल मोमिनीन के पास लोग मसाइल पूछने आते थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में ज़ाहिर बैठक नहीं थी, वो हुजरा था। लोग आके दरवाजे पे इजाजत तलब करते, अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो, घर वालों आप पर सलामती हो। उमरु यदखुलु, मैं उमर हूं, रसूल के दरवाजे पे खड़ा हूं, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है। अल्लाह अकबर। वल्लाह मैं हैरान हुआ अल्लाह की कसम, ये हदीस पढ़ के। रिश्ता क्या है, सुसर है। हफ्सा ज़ौजा रसूल मुकर्रम रजी अल्लाह अन्हा उनके वालिद मोहतरम है और बाजू है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआएं कर करके अल्लाह से लिया है। लेकिन ये जो तकद्दुस है ना रिश्तों का, जाना बेटी के घर में है, जाना अपने दामाद के घर में है, बिगड़ जाते हैं। यार मैं ससुर हूं, बेटी का बाप हूं, अब मैं भी इजाजत लेके जाऊंगा। दरवाजे पे खड़े हैं, अल्लाह के रसूल आप पे सलामती हो, अहले खाना आप पर सलामती हो। आ उमर यदखुल, हुजूर क्या उमर को इजाजत है दाखिल होने की। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु की अहलिया, ये मालदार थी और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु गरीब थे। इनकी कुछ ज़कात वगैरह बनती थी या सदका वगैरह बनता था, तो इब्न मसऊद से ये सवाल करती अपने शौहर से कि आपके हाथ जरा तंग है, मेरे पास ये है, तो क्या मैं आपको दे सकती हूँ। वो फरमाते हैं कि मुझे मालूम नहीं है
बेहतर यह कि तू हादी आलम से पूछ ले। ये आई और एक और खातून मोहतरमा इसी नाम की, ज़ैनब नाम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे खड़ी। औरतें थी, लेकिन अल्लाह के नबी के घर में बिलाल से कहा, बिलाल ये मसला है, पूछ के बताओ। अंदर नहीं गई। अल्लाह अकबर। इनसे बड़ा कोई मुकद्दस रिश्ता और एहतराम आपस में किसी का है? और याद रखो मेरे भाइयों, मैं बार बार ये बात दोहराता हूं, इस तकद्दुस को कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने ये हदूद बनाई। पैगाम भेज के मसला पूछा, अल्लाह के नबी ने पूछा कौन सी ज़ैनब है? बिलाल ने बताया अब्दुल्लाह इब्न मसूद की घरवाली है और दूसरी अंसारिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को मसला बता दिया। ये नहीं कहा अपनी घर है तुसी बाहर क्यों खड़ोती, आ जाओ अंदर। अपनी ही बच्चियां हैं जी, कोई नहीं मसला, भाई साहब आ जाओ, है तो धियां ही ने। बेटी जिसकी होती है सिर्फ उसकी होती है। आप सारी जहान की औरतों को अपनी बेटियां समझें, ये आपके नफ्स की पाकीज़गी है, लेकिन हकीकतन वो आपकी बेटी, और जो आपकी बेटी नहीं है उसे आपकी बेटी बना के आपको उनके दरमियान बैठा देना, यह सिर्फ उन बच्चियों के साथ जुल्म नहीं है, आपके साथ भी जुल्म। और ये अल्लाह की हद को तोड़ना है। कौन इससे बचा हुआ है? कौन इसका लिहाज करता है? कौन ये ख्याल करता है? यहां तो बिगड़ जाते हैं। मैं इतनी दूर से गया था, मुझे मुसाफिरों की तरह उन्होंने बैठक में बिठाया, मुझे अजनबियों की तरह। वो किसी ने आके सलाम ही नहीं किया। भाई क्या उस घर की औरतों पे वाजिब है कि आप आके आपको सलाम करें? आप कितने अकरब तरीन रिश्तेदार हैं, अगर आप उनके महरम नहीं है, अगर आपका रिश्ता हुर्मत वाला नहीं है, तो उनका आपके सामने आना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई मसला है तो बात की जा सकती, मैंने पिछले खुतबे में यह सराहत की है, बात की जा सकती है। लेकिन वो आए और आके आपके सामने बैठ के मटक मटक के बातें करें और घंटों आपके साथ गपशप करें, या आपको उठा के अपने कमरे में ले जाके बिठाएं, इसकी कोई शरई हैसियत और अखलाक की जरूरत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी लोग आते थे उम्महातुल मोमिनीन से मसाइल पूछे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने, वो एक ही हुजरा था, उसमें बड़ा सारा पर्दा लटका रखा था। बाहर से आके लोग नॉक करते और इजाजत तलब करते, उम्मुल मोमिनीन इजाजत है अंदर आने की, मसाइल दरियाफ्त करने। अम्मा जी खुद पर्दे के पीछे तशरीफ ले जाती और फिर इजाजत फरमाती कि ठीक है आ जाओ। आते और पर्दे के दूसरी तरफ बैठ के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली से मसाइल पूछते, जवाब सुनते और वहां से उठ के चलते। कोई एक मजलिस आपको ऐसी नजर नहीं आएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों ने मजमा आम में जाके खिताब फरमाया। और ये भी मसला समझ लो, हमारे यहां अब माशाल्लाह हमने दीन को भी नौज़बिल्ला फैशन बना लिया। मिलाद की महफिलें पढ़ी जाती हैं, औरतें पढ़ती हैं और वो लाइव चलता है, ये सोशल चैनल्स पर लाइव चलता है। दुनिया क्या तेरी मिलाद के नाम पे की जाने वाले इस तरन्नुम का और इस गाने बजाने का और इन बेतुके अशार का, इस पे तवज्जो करती है या तेरे हुस्न जमाल और तेरे मेकअप पे तवज्जो करती है? कहते हैं दीन की तबलीग करते हैं। रसूलुल्लाह की बीवियों ने तो कभी नहीं आके कहा कि मस्जिद में मिंबर लगाओ और हम यहां बैठ के लोगों को दीन की तबलीग करें। उम्महातुल मोमिनीन से ज्यादा दीन को पहुंचाने वाला रसूलुल्लाह की खलवत, एक एक बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्महातुल मोमिनीन ने उम्मत तक पहुंचाई, लेकिन यूं पहुंचाई है जैसे हम दीन पहुंचाते।
वो डुफली बजा बजा के कोई तुकबंदी करके चंद लफ्जों की उसे हमने नात खानी का नाम दे दिया और वो आके लोगों के सामने किया और अपने हुस्नो जमाल की नुमाइश की और पैसे इकट्ठे किए, बेले ली और चलते बने। दीन की खिदमत हो रही, बेड़ा गर्क कर दिया तुमने दीन का। तू अगर दीन के साथ मुखलिस है तो तुझे लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। ये नरमदार लोचदार आवाज, ये मरीज इश्क में मुब्तला, मर्ज इश्क में मुब्तला मरीजों को अपनी तरफ कशिश करने वाली आवाज ये गैरों के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। अल्लाह अकबर। सैयदुना सहला बिनते सुहैल, सैयदा सहला बिनते सुहैल रज़ी अल्लाह अन्हा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। अल्लाह के नबी, इन्नी ला अरा फी वजह अबी हुज़ैफा मिन दुखूल सालिमिन अलैया। अबू हुज़ैफा की घरवाली थी, दोनों सहाबी, और जो बच्चा इनके पास आता है वो भी सहाबी है, सालिम। इनका मुंह बोला बेटा, बचपन से घर आ रहा है, अब जवान हो गया। तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ना पसंद करते हैं कि ये बच्चा मेरे घर, कितना करीब का रिश्ता है, हमेशा आता रहा, बचपन से आता रहा, लेकिन ईमान की गैरत है। और ये बीबी महसूस करती, हजरत हुज़ैफा ने कहा, अबू हुज़ैफा ने कहा कुछ नहीं, डांग नहीं उठाई, चेहरे से नापसंदीदगी का इजहार होता है। तो सैयदा सहला रज़ी अल्लाह अन्हा हमारी औरतों की तरह नहीं, ठीक है जो सोचदा सोची जावे, मैं तो एवं करना। औरत के फराइज मनसबी में शामिल है कि वो अपने खामद के एहसासात का ख्याल रखे, उसकी फीलिंग समझे। रसूलुल्लाह गुस्से हुए तो सैयदा ने देख के महसूस किया कि अल्लाह के नबी के चेहरे पे गुस्सा। सहला बिनते सुहैल कहती हैं, अल्लाह के नबी मैं देखती हूं अबू हुज़ैफा इसे पसंद नहीं करता, कहता कुछ नहीं है, लेकिन चेहरा होता, गुस्सा होता उसके चेहरे पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फिर रज़ात का एक तरीका बताया, और ये वाहिद इसके लिए था कि जवान बच्चे को दूध पिला दो अपना, और वो ये एक लंबा मौजू है, लेकिन शरीयत ने यह गवारा नहीं किया कि एक जवान बच्चा, चाहे इनका मुंह बोला बेटा है, वो इनके घर में आए, जब तक उसे महरम बनाया नहीं तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर इजाजत नहीं दी, कोई नहीं तुहाडा गवांढी ये सारी उम्र दा तुहाडे को आंडिया, हुण की होया, पर्दा तो दिल दा हुंदा, हया तो दिल का होता नहीं भाई, हया वही होता है जिसे शरीयत हया कहती है, हया वही होता है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया। इजाजत लो। सैयदुना साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मेरे घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिलने के लिए तशरीफ लाए। कायनात के सारे लोग सरवर कौनैन को मिलने के लिए जाएं, जो जाके एक बार ईमान की हालत में मिल लिया वो सहाबी बन गया और जन्नती। उस बंदे की अजमत के क्या कहने और उसकी खुशनसीबी के क्या कहने कि हादिए कायनात उसके दरवाजे पे खड़े। लेकिन जाके कुंडी खोली और सीधे अंदर दरवाजे पे खड़े हैं, अस्सलामु अलैकुम। घर वालों ने सुन लिया, इजाजत तलब करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकायदा अल्लाह के नबी, कायनात के इमाम, अंबिया के सरदार, इस उम्मत के बाप, जिनसे ज्यादा मुबारक, पाकीज़ा, मुतहहर और साफ नफ्स अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपनी मखलूक में किसी को नहीं दिया। वो साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पे खड़े और जाके सलाम कहकर पूछ रहे हैं, साद आ जाऊं? साद कहते हैं मैंने सुन लिया, सलाम
सुन लिया, जवाब भी दिया, लेकिन आहिस्ता से। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर सलाम कहा, इजाजत मांगी, फिर जवाब आहिस्ता से दिया। तीसरी बार फिर सलाम कहा, जवाब फिर आहिस्ता से दिया। अल्लाह के नबी वापस तशरीफ। अल्लाह, मैं तो बिगड़ जाता हूं ना, और इतना लंबा लेक्चर देता हूं यार, मैं इतना अहम काम छोड़ के गया था तेरे दरवाजे पे, और तू इतना नवाब है कि तू मिला ही नहीं। हादिए कायनात से ज्यादा मसरूफ कोई है कायनात में? उनसे ज्यादा अहम काम किसी ने किया? 3 बार सलाम कहा है, वापस चले। साद इब्ने उबादा कहते हैं, मैं निकला, मैं पीछे गया, जाके अर्ज किया, हुजूर मैंने आपका सलाम भी सुन लिया था, मैंने जवाब भी दिया, लेकिन आहिस्ता से इसलिए दिया कि मुझे लालच पैदा हो गया। अल्लाह के नबी रहमत और सलामती की दुआ कर रहे हैं, बार बार करते रहेंगे और ऊपर से रहमतें नाज़िल होती रहेंगी। आपको लुटाना मकसूद नहीं था, नीयत अच्छी थी। फिर अच्छा तू आपदे फायदे नूं मैनू बाहर खड़ा की रखिया, कुछ नहीं। अल्लाह की कसम एक लफ्ज नहीं कहा, गुस्से होके गए नहीं, ठीक है हुण मैं चलिया, फिर कितने टाइम लगा ते आऊंगा, लोड़ हुई तो आन के मेरे को मिल ली, आके मैं नहीं जाना, फौरन वापस आए, दरवाजा खुला, तो जो काम था किया। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने सहाबा के घर में इजाजत लेके जाते हैं तो भाई हमें ये किसने हक दिया है कि जिसके दरवाजे पे जी चाहे चले जाएं और बगैर इजाजत के? और याद रखना चाहिए सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने, हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना हुज़ैफा ने सवाल किया, हुजूर मैं अपनी माँ के घर में जाता हूं तो मैं उनसे इजाजत दे के जाऊं? आपने फरमाया इस्ताअज़िन अलैहा, इजाजत लेके जाओ। हुजूर मेरी माँ है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अतुहिब्बु अन तराहा उरियानतन, तू कोई ऐसी हालत में देखना चाहता है जो हालत तुझे पसंद ना आए? माँ है लेकिन इंसान तो है ना, उसकी सारी जरूरतें इंसानों वाली है। क्या तू अपनी मां को मकरूह हालत में देखना पसंद करेगा? अल्लाह के नबी बेटा कैसे गवारा कर सकता है? फरमाया फिर जब भी जाया कर अपनी मां से फस्ताज़न अलैहा, तो उससे इजाजत लेके जाया। बेटा मां के घर में जाए तो मां से, बाप बेटी के घर में जाए तो बेटी से, भाई भाई के बेडरूम में जाए तो भाई से इजाजत लेके जाए। वल्लाहि अगर आप इजाजत लेके जाएंगे तो वह अज़का लकुम, पाकीज़गी, इस्लाह, तहारत, रिश्तों की बका, इज्जत और एहतराम की बेहतरी सब आपको मिलेगा। और अगर शख्सी आजादी के नाम पे आप घर वालों की आजादी मजरूह करेंगे, तुझे दरवाजे पे रोका जाए तो तेरी आजादी सुलभ होती है, और तू सारे घर वालों को जाके परेशान करता है, उन्हें कुछ नहीं होता, वो इंसान नहीं। सैयदुना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का फतवा सुन लीजिए, फरमाया लियस्ताज़िन अर्रजुलु अला वलदिही व उम्मिही, हर मर्द की जिम्मेदारी, हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद के पास जाए या अपनी माँ के पास जाए, इजाजत लेके जाए। व इन कानत अजूज़न, अगरचे माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी हो कि औलाद पैदा करने के काबिल ना हो, उसे खामद से खलवत की जरूरत पेश ना आए, वो फिर भी जाए इजाजत लेके। बड़ी कॉमन सेंस की बात है यार, इंसान सोता है, इंसान के दामन से कपड़ा हट जाता है, और बेटा कभी अपनी मां को इस हालत में देखना पसंद नहीं करता। शरीयत ने यह शर्म और हया कायम रखने के लिए, रिश्तों का यह तकद्दुस कायम रखने के लिए और तेरी मां की आजादी बरकरार रखने के लिए तुझे पाबंद किया है। मां के घर में, बूढ़ी मां के घर में भी जा, इजाजत लेके जा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम समझने की तौफीक अता फरमाए और शर्म और हया की यह चादर पर बरकरार रखने की हिम्मत अता करे। आखिर